नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। श्री अखिल भारतीय संत से आश्रम में बाबा धूपनाथ 108 श्री कृष्णदास महाराज गढ़मलपुर में हर शनिवार को भंडारा चलता रहे। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के पकड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत श्री अखिल भारतीय संत सेवा आश्रम श्री बाबा धूपनाथ महाराज श्री 108 श्री कृष्णदास महाराज गढ़मलपुर में साधु का रूप लिए तो धूप बाबा के आश्रम में देखने को मिला। करीब 23-24 साल की उम्र में मैं साधु का भेष धारण कर लिया। पहले से ब्राह्मण बालकपुर का हूँ। हमारा भजन और जग कीर्तन में बहुत आनंद आता है। हम बचपन से ही जब साधु लाइन में अभी सीख रहे थे और इस समय तक 25 से 30 यज्ञ करा चुके हैं इस पूरे क्षेत्र में पूरे आनंद के साथ। इसके बाद हम बाबा के आश्रम में आ गए। जिंदा समाधि है, भजन करेंगे। यहाँ सब जंगल था, यहाँ सिर्फ मुकुट के कांट और कोफ होता था। बहुत कल्याण होता है। इस स्थान से पहले तो गौ सेवा होता है, यहाँ से दे दिया जाता है। अगर किसी की गाय नहीं लगती है तो लगने लगती है। ज्यादा कोई भक्त अपनी हार्दिक इच्छा से मांग देता है तो बाबा उसको पूरा कर देते हैं। इनका रकबा 4.25 बीघा है। इसमें 3000 से अधिक पौधा लगा चुके हैं मैं और करीब 3 साल से फल भी मिलता है। यहाँ पे अनेक प्रकार का जड़ी बूटी लगाया जाता है। जैसे आपका टाइफाइड हो गया तो 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। यहाँ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हर रोग में काम आती हैं। दवा का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यहाँ यह एक सिर्फ बाबा की कृपा से है। यहाँ मैं जंगल में बैठता हूँ भजन करने के लिए। सभी लोग आते हैं श्रद्धा भाव से, सबकी श्रद्धा पूरी हो जाती है। सबसे पहले आपसे बाबा मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, आपका परिचय जानना चाहता हूँ। आप कब से इसी साधु के भेष में आप आए और जब आए तो क्या आप परिवार छोड़ करके यहाँ रहते हैं और लोगों को क्या आप संदेश देते हैं, या कौन ऐसा स्थान है जहाँ लोगों का हुजूम लगा रहता है? इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये जो है हमने ब्राह्मण कुल के बालक जब हुए मैं तो हम भू बाबा के आश्रम में आए हैं। कब बालक किस उम्र में आप साधु का रूप लिए? करीबन 23-24 साल हो गया। 23-24 साल की उम्र में आप जो है ये साधु का भेष ले लिए। क्यों ऐसा आपके मन में क्यों ऐसा आ गया कि आप साधु के रूप में आ गए? ऐसा है कि पहले से ही हम ब्राह्मण बालक कुल के हैं। हमारा ये भजन और जग कीर्तन में बहुत आनंद आता है। हम कम से कम बचपन से जब साधु लाइन में अभी सीख रहे थे तो आज इस बेरा तक ले 25-30 यज्ञ कराया वो अपने पूरी क्षेत्र में। 25-30 यज्ञ आप इस पूरे क्षेत्र में करा चुके हैं आनंद के साथ। इसके बाद ये बाबा के स्थान में हम आ गए कि जिंदा समाधि है, फाका है, भजन करेंगे। यहाँ सब जंगल था, यहाँ खाली मकुह के कांटा कुछ था। ये बहुत कल्याण होता है इस स्थान से। गौ पहले तो गौ सेवा होता है, यहाँ से भभूत दे दिया जाता है। किसी के गाय नहीं लगती है तो लगने लगती है। ज्यादा कोई भक्त बाबा से हार्दिक अपना इच्छा से मांग देता, बाबा पूरी कर देते। यही सुरेंद्र सिंह हैं तिलक भाटी के। तो ये हम लोग बैठ के गांजा पी रहे थे। एक बाबू साहब का ऐसे सुनने में आया कि बोल रहा है कि कोमा से निकाल कर फेंक दो। हम लोग ये सभी बैठे। हम कहा बाबा आज के बाद हम भजन नहीं करेंगे। ये लड़का 1 घंटा में जिंदा नहीं होकर मेरे सामने खबर आता है। 1 घंटा के तकले आपको देखेंगे। इसके बाद दाढ़ी छिलवा कर और जो है फरुहा कुदार चलाएंगे। कोई लाभ नहीं है। बाबा दिखा दिए पावर, तब से हम यहाँ रह गए। बाबा का क्या नाम है जो जिंदा समाधियां लिए? इनका नाम है भुवन दास और धूप बाबा। बाबा हम लोग यहाँ देहात में लोग भाषा में कहते हैं, कागज में भुवन दास के नाम से ये स्थान है। इस जगह है। इस जगह में कितने लोग पट्टा भी जमीन कर दिए हैं। कोई सरकार इनका कितना रकबा है बाबा के रकबा? तो अभी 4.25 बीघा बचा हुआ है। सब कुल पट्टा साटा करने के बाद समझ गए। इसमें 3000 से बेसी हमने पौधा अभी लगा चुका हूँ कि हमेशा आज करीबन 3 साल से फल भी मिलता है बगीचे से। हाँ, यहाँ अनेक प्रकार के जड़ी लगाया हूँ। इससे आपका टाइफाइड हो गया तो 2 टाइम में खत्म हो जाएगा। अभी आपको देखे ना, यहाँ 1 से 1 जड़ी है। आप उससे इस्तेमाल करेंगे हर एक रोग का कोई दवा की काम ही नहीं पड़ेगी। एक तो हम गारंटी देता हूँ बाबा का खाली कृपा से। अब यहाँ बैठता हूँ जंगल में भजन करने के लिए। सभी लोग आते हैं, सबके श्रद्धा पूरी हो जाती है। ये लोग आते हैं बहुत दूर से। ये देखिए ये प्रधान पद के प्रत्याशी थे, इनका तो सीट उतर गया।
तो बहुत भाग्यशाली। क्या है, आप लोगों को आशीर्वाद भी देते बहुत हैं भारी कि आशीर्वाद देता आप प्रधान बन जाइए, आप मुख्यमंत्री बन जाइए, ये आशीर्वाद सब भी आशीर्वाद देते हैं? हाँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आप बढ़े रहिए, हम भजन करें, आप लोग आबाद रहे। अच्छा, ये एक बात है नहीं है कि देखिए ये सपा के हैं, इससे कोई पार्टी से मतलब नहीं है। हमारे यहाँ सब लोग आते हैं, यहाँ सबकी इच्छा पूरी होती है। अब बताइए 1 साल से ये भंडारा चला रहे हैं हर शनिवार में। अब समझिए किसी महीने, क्या नाम है इनका? आप 1 साल से? इनका मुखलाल यादव नाम है। नाम है, ग्राम रनौपुर पोस्चाणी घर है जी। अभी बाबा कह रहे हैं कि आप 1 साल से जो है भंडारा चला रहे हैं, क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? 1 साल से हर शनिवार को भंडारा चला रहे हैं और एक भी शनिचर टूटी नहीं है, लगातार। ऐसा मन में आपको क्यों, कहाँ से पैदा हो गया? बाबा का नाम लेने में मालूम होता है ये लोग चलते हैं रास्ते में तो ये लोग बताते हैं, हम तो बताते नहीं, हम इनसे पूछते भी नहीं। यही लोग बोलते हैं कि बाबा चलते हैं, आपका भूप बाबा का, केदार बाबा का नाम लेता हूँ तो मालूम पड़ता है कि बाबा आगे सामने हैं, हमने जा रहे हैं। बार बार ये लोग के मुख से सुनते हैं यही हर जगह कि बाबा मेरे सामने है, बाबा तो तो ये धूप बाबा ये रहने वाले कहाँ के हैं? भूप बाबा को हमको पता नहीं है कि इनकी जन्मभूमि कहाँ है। अच्छा, किसी को पता नहीं। तो कैसे ये हम जानते हैं कि ये निर्मोही अखड़ा के साधु है, जिंदा समाधि यहाँ लिए थे। अब कहाँ के हैं ये जगह पता नहीं? ये जगह मुझको पता नहीं है, ये जानते हैं कि हमारी अखड़ा। आपको कैसे पता चल गया कि यहाँ जिंदा समाधि है? ऐसा है कि ये क्षेत्र में हमारा जन्मभूमि गढ़मलपुर सभा में है, यही सभा में है। जी जी। तो हमारे पूर्वजों ने कहता है करीबन 150-200 बरिस के समाधि है। तो बाबा ने कहते थे कि अखंड बाबा जी करा करो, समाधि लिए। और बाबा बताए कि देखो प्रधान से इस समाधि पर, इस स्थान पर कोई एक बल्ब आज तक ले 11 बरिस हो गया, 11 बरिस में कोई प्रधान हमको कह दे कि एक बाबा का बल्ब दिया हूँ, 1 पौआ राशन दिया हूँ। मेरा कोटा भी नहीं है, राशन भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। हम भीख भी नहीं मांगता हूँ, बाबा के बस भजन करता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ। बाबा भूखे रख दे चाहे खिला दे, पता कर लीजिएगा इस क्षेत्र से, किसी के दरवाजे जल्दी भिक्षा नहीं मांगता हूँ। मांगता हूँ तो हरिशंकर यादव से मुंह खोल कर मांग देता हूँ, भोला सिंह से अपना दुख की बात कहता हूँ। बाकी किसी से हम कष्ट की बात नहीं कहता हूँ कि मेरे पास क्या कमी है, नहीं है। जिससे हम बोल रहे हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलने का सुगम रास्ता क्या है? तनिया मन रघुपति के पासा, मोह लोभ से रहता उदासा। मोह लोभ जब छूटेगा तो परमात्मा से दर्शन होगा, बाकी दर्शन होने वाला कभी नहीं है। माला फेरत फेरत जग मरा, मारा न मन के फेर। ये भजन करने से ये माया मिलने वाली नहीं है। तन यहाँ मन रघुपति के पास, मन तो हमेशा रघुपति के पास रहता है, तन ऐसे काट है। लेकिन है बाबा इसमें, लेकिन वही माया महा ठगिनी हम जान। अरे तो सीताराम, तन यहाँ मन रघुपति के पासा, मोह लोभ से रहता उदासा। हम बोले है ना, बाड़ी बोले है ना, तन शरीर पत्थर की है, ये कहीं छोड़ देंगे। मन रघुपति के पास जाता है, हर एक काम पदार्थ नाच करावे, जा भी काम है काम पदार्थ नाच करावे। तो ये मन को जब तरंग मारेंगे, मन मगन होगा, तब तो आप कुछ पाएंगे। लोभ, मोह लोभ से रहता दशा, पेट है तो हमेशा उदास कर देगी। ये लोभ इसमें डालेंगे नहीं तो जिंदा ये प्राण रह नहीं सकता, चाहे इसका जा भी जहाँ से लिखे पेट में डाल दी। नहीं तो ये जो खुदाई हुआ, हाँ, धूप बाबा का खोपड़ी निकला। अच्छा, आपने उसको गंगा जल से स्नान करवा के जय चंदन टीका लगवाया। हाँ। कुछ आपको आभास हुआ? आभास हुआ कि हमको करंट जैसे मारा, आज तक ले सीधा नहीं हूँ। हाँ। बाहर से पहले पिलर लेकर ये इसमें जेसीबी खोदाई करने के लिए आई थी। जेसीबी के ड्राइवर का दिमाग चकमा हो गया, भाग गए। वो बोला बाबा सब खोन देते, ये यहाँ आते आते हमारा दिमाग काम नहीं करता है, तो छोड़ दिए उसको। लेबर से इसको 50 बार खोनाई के बाद उसका कभी पिलरे नहीं बैठता था। ये 30 बाई 31 का मंदिर बना रहे थे, उसका बीच माथे में पड़ा है। बाकी जब देखे शनिवार का ये लोग भंडारा किए
आज शनिवार को रात में ये लोग शाम को चले गए, रात में हम उस गड्ढे में 2 बार गिर गए बाबा। जिस जो कि हम गांजा पी लेता हूँ तो बाबा का डर से मंदिर नहीं छूता हूँ। ये जिंदा समाधि है। यहाँ सरफ बाबा बन कर तुरंत सारा रात सारा दिन हमको अगुरते हैं। अभी तो चौकी पर हूँ, पहले ये मकोही का काट था, यहाँ नीचे कोठरी बनाए थे। सब लोग अहिर लोग जो है गोरू चराता था तो यहाँ सोता था, लिपते थे। 10 दिन से आए, 11 साल 8 महीना हमको ये